जस्ट इमेजिन, आप लोग कहीं अनजान सी जगह में घूमने फिरने के लिए गए हुए हैं। ये उम्मीद करके गए हैं कि आपका ये जो छुट्टियों वाला मौसम होगा वो बहुत अच्छे से बीतेगा। लेकिन उसी ट्रिप के दौरान आपके साथ अगर कुछ बहुत ही ज्यादा खौफनाक घट जाए तो आप लोग क्या सोचेंगे उस ट्रिप के बारे में? कैसी यादें लेकर अपने घर वापस जाएंगे? सब कुछ क्लियर करूंगा आज। एक ऐसी खौफनाक घटना की कहानी बताऊंगा जो पूजा नाम की लड़की और उसके परिवार के साथ एक मुंबई की ट्रिप के दौरान घटी। इतनी ज्यादा खौफनाक घटना कि उनके परिवार में से किसी ने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि हमारी जिंदगी में ऐसा कुछ घट जाएगा। भाई एंड तक सुनना, जगह जगह पे कहानी टर्न्स लेगी, ट्विस्ट लेगी, बड़ा मजा आएगा। तो आइए शुरू से शुरुआत करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि किनके साथ कब कैसे ये घटना घटी थी। दरअसल दिल्ली शहर में एक पूजा नाम की लड़की रहा करती थी। वो अपने बड़े भैया, अपने पिताजी और अपने 2 कजिन्स के साथ मिलकर ये प्लान बनाती है कि चलो इस बार के समर वेकेशन में हम लोग कहीं बाहर घूमने के लिए चलते हैं। अब ये लोग जब मिलते हैं आपस में तो एक फैसला करते हैं कि यार हम लोग आपस में कभी भी मुंबई घूमने नहीं गए हैं। मतलब इनमें से कोई भी मुंबई घूमा हुआ नहीं था। तो इन लोगों ने डिसाइड किया कि क्यों ना मुंबई ही घूमने चले। तो सभी लोग राजी हो जाते हैं। कजिन्स के बारे में मैं आप लोगों को बताऊं तो एक मेल कजिन थे और एक फीमेल कजिन थी और इस ग्रुप में सबसे छोटी पूजा थी। इन लोग एक डेट डिसाइड करते हैं और उस डेट की टिकट्स बुक कर लेते हैं मुंबई जाने के लिए। टिकट्स तो बुक हो गई थी, मार्च का महीना था। अब ये बात करते हैं अपने पड़ोसी अंकल से। ये पड़ोसी अंकल ना अपने बिजनेस ट्रिप में बहुत घूमने जाया करते थे। कभी मुंबई जा रहे हैं, कभी कोलकाता जा रहे हैं, कभी देश विदेश जा रहे हैं, अलग अलग जगहों घूमने जाया करते थे। तो पूजा और पूजा के बड़े भैया ये डिसाइड करते हैं कि वही बाजू वाले अंकल से बात करते ना, उनको कोई होटल के बारे में पता होगा जो अच्छा हो, वहां पे स्टे कर ले मुंबई में। तो बस वो अंकल से मिलने के लिए उनके घर जा ही रहे होते हैं उस दिन। तो अंकल जी ना उन्हें रास्ते में ही मिल जाते हैं। रात का वक्त था, तकरीबन 9 बजे का। अंकल से पूजा कहती कि अंकल इतनी रात गए, आप कहाँ से आ रहे हैं? अंकल बताते हैं कि बेटा थोड़ा काम से गए हुए थे और वैसे भी इतनी रात कहाँ हुई है, 9 ही तो बजे हैं, बताओ क्या बात है। पूजा बोलती है कि अंकल हम लोग मुंबई घूमने के लिए जा रहे हैं, सब लोग फैमिली वाले। तो आप मुंबई में कोई होटल हमें सजेस्ट कर सकते हैं क्या जहाँ पर हम बढ़िया से स्टे कर लें? हमारा 5 दिन का टूर होने वाला है। तो अंकल उन्हें एक होटल का नाम बता देते हैं, नंबर भी दे देते हैं और एड्रेस वगैरह सब दे देते हैं। पूजा और पूजा के भैया हंसी खुशी अपने घर आते हैं, पापा को बताते हैं और पापा भी उस होटल में फ़ोन लगाते हैं और बढ़िया बुकिंग कर लेते हैं। होटल वाला भी इंसान कहता है कि ठीक है आप आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं, इतनी इतनी तारीख को आ रहे हैं। बस वो लोग डिसाइड की हुई तारीख में निकलते हैं और टाइम पे पहुंच जाते हैं। उनकी ट्रेन जो थी अप्रॉक्स 10:30 बजे के आसपास मुंबई पहुंची थी रात में। वो लोग टैक्सी वैक्सी पकड़ते हैं और उस पर्टिकुलर होटल के सामने पहुंच जाते हैं। लेकिन ये जो होटल का एरिया था ये थोड़ा सुनसान था। मुंबई में जनरली इस तरह का सुनसान एरिया थोड़ा मिलना मुश्किल होता है, लेकिन ये थोड़ा आउटर में ही था। और केवल ये एरिया सुनसान नहीं था, बल्कि ये जो होटल था ना ये भी बड़ा अजीब था भाई, बड़ा अजीब होटल। मतलब ऐसा मानो बाहर से देखने में लग रहा हो कि खंडर है, अंदर कोई स्टे कैसे करेगा। इनका 1 सेकंड के लिए मन तो किया कि छोड़ो यार नहीं जाते हैं, किसी दूसरे होटल को पता कर लेंगे। लेकिन टाइम देखते हैं कि 10:30 बज चुके हैं और थोड़ी थकान सी लग रही है, नींद भी आ रही है, लंबी ट्रैवलिंग हो गई है। तो देखते हैं ना, हो सकता है अंदर जाके अच्छा हो। फिल्मों में भी तो यही दिखाता है कि मुंबई में कुछ इस तरह के डिज़ाइन विज़ाइन रहते हैं कि बाहर से खंडर जैसा बना देते हैं, कई बार होता है, और अंदर से जाओ तो बड़ा खूबसूरत सा दिखता है। तो इन लोगों ने यही सोचे। हालांकि पहली बार मुंबई घूमने आए हुए थे तो इनको इतना मालूम नहीं था यहाँ के बारे में। अंदर चले जाते हैं, देखते हैं कि बाहर के माहौल से ज़्यादा ख़राब तो अंदर का माहौल है। जाले वाले लगे हुए हैं, बड़ी अजीब सी स्मेल आ रही है, अजीब सी लाइट्स भी जल रही है, कहीं की लाइट बंद बुझ हो रही है। फिर क्या होता है कि सामने रिसेप्शन में इन्हें एक बूढ़ा सा आदमी दिखाई देता है। ये बूढ़ा सा आदमी सर झुकाए हुए यहाँ से गंजा था और नीचे रजिस्टर में कुछ लिख रहा था अपने कांपते हुए हाथों के साथ। पूजा कहती है कि पापा इनसे बात कीजिए। पापा और भैया जो हैं वो आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। बूढ़े आदमी से कहते हैं कि सर हमारी बुकिंग थी होटल की, ज़रा हमें बता दीजिए कौन से रूम नंबर में जाएं। बूढ़ा आदमी कांपते हुए सर को उठाता है और बोलता है कि कौन? किसी की बुकिंग नहीं थी, बताइए कब बुकिंग करवाए थे? तो यहाँ पे पूजा के पिताजी बोलते हैं कि अरे आप अपना रजिस्टर चेक कीजिए ना, हमने फ़ोन किए थे आपको 4 दिन पहले और आपने सब ओके ओके कहे थे, बोले थे आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है।
वो अपना रजिस्टर खोलता है और रजिस्टर पूरी तरह से ब्लैंक। ये दोनों हैरान, पूजा के भैया और पूजा के पापा हैरान, अरे 4 दिन पहले फोन करके बुकिंग किए थे, एड्रेस भी वही है। तो अब क्या होता है, पूजा के पापा ये बोलते हैं कि हम थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं, इस होटल का नाम XYZ ही है ना? तो सामने बैठा हुआ बूढ़ा इंसान कहता है कि नहीं, इस होटल का नाम XYZ नहीं है, इस होटल का नाम ABCD है। तो ये सुन के ये घबरा जाते हैं, बोलते अरे एड्रेस तो वही था। अपने जेब से एक पर्ची निकालते हैं और पर्ची में पढ़ते हैं, ये एड्रेस तो वही है ना? बूढ़े आदमी को दिखा के कहते हैं। बूढ़ा आदमी कहता है कि हाँ एड्रेस तो यही है, लेकिन होटल का नाम XYZ नहीं ABCD है। अब यहाँ पर पूजा के पिताजी और भाई हैरान, ये सब कैसे हो सकता है? दोनों एक दूसरे की शक्ल देखते हैं, जैसे कि क्या करें, एक दूसरे से क्वेश्चन करना चाह रहे हो। फिर अचानक से पूजा आती है और बोलती है कि क्या प्रॉब्लम है? आदमी बताता है, बूढ़ा आदमी बोलता है बेटा देखो, अगर आप लोगों को कोई कमरा चाहिए तो बता दो, पूरा होटल खाली है, हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। दरअसल थोड़ा रिनोवेशन का काम वगैरह शुरू होना था, तो हमने किसी को बुकिंग दिए नहीं थे। अब ये लोग बहुत थके हुए थे, इसलिए डिसाइड करते हैं कि यार थकान तो बहुत हो गई है, दिन भर तो 5 दिनों तक घूमना ही है, रात में खाली सोने ही आना है। अब इतनी रात गए कहाँ पर, अनजान शहर में होटल ढूंढे, एक काम करते हैं यहीं पर स्टे कर लेते हैं। वो अंकल से बोलते हैं कि ठीक है आप बुकिंग कर दीजिए, हमें 2 रूम चाहिए। बूढ़ा आदमी अपना रजिस्टर निकालता है, कांपते हुए हाथों से उनकी एंट्री करता है और कहता है कि आप लोग रूम नंबर 13 और रूम नंबर 19 में रुक सकते हैं। अब ये लोग सोचते हैं हाँ रुक जाएंगे, वैसे भी इतना ज्यादा डिस्टेंस थोड़ी होगा, 13 से 19, अरे एक ही फ्लोर में होगा और लाइन में ही होगा, कोई दिक्कत नहीं। बोलते ठीक है हम लोग रुक जाएंगे। बूढ़ा आदमी चाबी दे देता है और कहता है कि 2nd फ्लोर में चले जाइए, वहां पे रूम नंबर 13 और रूम नंबर 19 आपका है। लोग बढ़ जाते हैं और जाते जाते डिसाइड करते हैं, लिफ्ट तो नहीं थी, सीढ़ियों से ही चढ़ रहे थे, डिसाइड करते हैं कि रूम नंबर 13 में पूजा और पूजा की कजिन सिस्टर रुकेगी, और रूम नंबर 19 में पूजा के पिताजी, पूजा के बड़े भैया और पूजा के जो कजिन ब्रदर है वो रुकेंगे। अपने अपने रूम में एंटर करने ही वाले थे कि जैसे इन लोगों ने रूम नंबर 13 का दरवाजा खोले तो अंदर से एक अजीब सी हवा का झोंका आया, जो कि केवल पूजा को महसूस हुआ। पूजा अपने कदम बढ़ाते बढ़ाते रुक गई। अचानक से पूजा की कजिन सिस्टर ऐसे देख के बोलती है कि क्या हुआ, कुछ अजीब लगा? तो पूजा बोलती है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, आपको कुछ लगा क्या? तो कजिन सिस्टर बोलती है नहीं ऐसा तो कुछ नहीं लगा, तूने ऐसा क्यों रिएक्ट किया, ऐसा क्यों चेहरा बनाए? पूजा बोलती है शायद वहम हुआ होगा। खैर ये दोनों रूम नंबर 13 के अंदर घुस जाते हैं और वो लोग अपने रूम नंबर 19 के लिए आगे बढ़ जाते हैं। वो लोग अंदर चले गए, उनका भी सिचुएशन नहीं मालूम, उन लोगों ने सामान अमान रखे। ये लोगों ने जैसे ही अपना डोर बंद किए रूम नंबर 13 वालों ने, कि कोई दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खटखटाया, इन्होंने दरवाजा खोले, देखे सामने बूढ़ा आदमी खड़ा हुआ है। ये आदमी पीछे पीछे क्यों आ गया, अभी तो रिसेप्शन में बैठा हुआ था ना? ये सवाल पूजा और पूजा की कजिन सिस्टर के दिमाग में आया। आदमी कहता है कि मैं आपसे एक बात बताना भूल गया, थोड़ा बूढ़ा हो गया हूं ना तो चीजें भूल जाता हूं, ध्यान रखना कि बालकनी में मत जाना, जो कुछ भी काम हो कमरे में ही निपटाना, लेकिन एक बार रात का अंधेरा आ जाए तो बालकनी का स्लाइडिंग खोलना भी नहीं और गलती से जाना भी नहीं, चाहे जो हो जाए, वरना उसके बाद जो कुछ भी होगा उसका जिम्मेदार मैं नहीं होऊंगा, ध्यान रखना। और बाजू वाले रूम वालों को ही बता दो, मतलब 19 वालों को, जो आपके रिश्तेदार रुके हुए हैं। ऐसा बोल के बूढ़ा कांपते हुए कदमों के साथ सीढ़ियों से नीचे उतर के जाने लगता है। पूजा और पूजा की कजिन सिस्टर सोचने लगती है कि अरे ये क्या बर्ताव था, नीचे भी तो बता सकता था, और नहीं भी बताया तो हम जा क्यों नहीं सकते? लेकिन खैर इन लोगों ने इस बात को पॉइंट किए, इस बात को नोट किए और सोच लिए कि ठीक है हम नहीं जाएंगे। अचानक से पूजा जाती है और पापा लोगों को भी बता देती है कि बालकनी मत जाना, ऐसा अंकल कह के गए थे। तो पापा लोग भी सोचने लगते हैं, और थोड़ी इन लोगों को थकान भी थी तो ज्यादा अपने दिमाग में प्रेशर नहीं डाल रहे थे। इन लोग सोच रहे थे कि बस हम लोग जाएं और सो जाएं बेड में पड़ के, यार एक बार मुंह हाथ धो लें बस। पूजा रूम में आती है और दीदी से कहती है कि दीदी मैं थोड़ा फ्रेशन अप होके आती हूँ, जब तक आप बैठो। अब जो पूजा की दीदी थी ना, उनका एक बॉयफ्रेंड था बहुत पुराना, तो वो अक्सर अपने बॉयफ्रेंड से बातचीत करती रहती थी, हर एक चीज़ का अपडेट देती थी। वो अपने बॉयफ्रेंड को फ़ोन लगाती है और पूजा वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए चली जाती है। पूजा 5 मिनट बाद वॉशरूम से निकल कर आती है, रूम में देखती है तो दीदी है ही नहीं। पूजा घबरा गई, दरवाज़ा तो अंदर से लगा हुआ है, रूम में दीदी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। अचानक से पूजा की नज़र पड़ती है बालकनी की तरफ। अरे बालकनी की स्लाइडिंग खुली क्यों हुई है? पूजा धीरे धीरे आगे बढ़ती है, बालकनी में देखती है कि उसकी दीदी तो
उस तरफ मुंह करके फोन में बात कर रही है। पूजा बोलती है दीदी, मतलब वो बालकनी तक पहुंची नहीं थी, थोड़ा पहले ही, जैसे यहाँ पे खड़ी हो रही है, बालकनी है, ये बालकनी है समझ लो। दीदी क्या हुआ, वहां पे क्यों खड़ी हो? दीदी का कोई रिस्पॉन्स नहीं। पूजा फिर से लाउडर बोलती है, दीदी आप वहां पे क्यों खड़ी हो? दीदी का फिर से कोई रिस्पॉन्स नहीं। पूजा सोचती है कि अरे ये क्या बिहेवियर है, इतना ज्यादा खो गई है कि ये बातों में, इनको थकान नहीं हो रही है क्या? पूजा अपने 2 कदम आगे बढ़ाती है और जोर से चिल्लाती है, दीदी क्या कर रही हो यहाँ पे? अचानक से दीदी अपने सेंस में शायद आई, ऐसा हल्का सा झटका ली और बोली, अरे पूजा तू यहाँ पे क्यों खड़ी है? दीदी से पूजा बोलती है कि ये सवाल तो मुझे आपसे करना चाहिए ना, हमें वो बूढ़े अंकल ने कहा था कि बालकनी में नहीं जाना है, स्लाइडिंग भी नहीं खोलना है, आप क्यों स्लाइडिंग खोल के बालकनी में गई हो? तो दीदी बोलती है, अरे यार मैं तो भूल ही गई थी, पता नहीं फोन में बात करते करते ऐसा होता है ना, कई लोग फोन में बैठे बैठे बात करते ही नहीं है, चलने फिरने लगते हैं। तो पूजा की दीदी भी ऐसी थी, चलते फिरते बात करती थी। तो चलते चलते वो रूम के बाहर ही निकल गई बालकनी में, और अब उनको समझ में आया कि अरे बालकनी में तो जाना ही नहीं था। बोलती खैर छोड़, चल अंदर, स्लाइडिंग बंद करते हैं और ये लोग अंदर आ जाते हैं। थकान बहुत थी, सोने लगते हैं। अब सुबह कब हो गई पता ही नहीं चला। अब इनका दरवाजा नॉक हुआ, दरवाजा खोले तो पाए पूजा के पापा बाहर खड़े हुए। बोले अरे बेटा जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ, निकलना है ना घूमने के लिए। ये लोग मस्त सब लोग रेडी वेडी होते हैं और दिन भर बढ़िया घूमते हैं। मरीन ड्राइव जाते हैं, बहुत सारी जगह जाते हैं, अच्छी अच्छी जगह जितनी इन लोग कवर कर सकते थे उस एरिया की सब पूरी कवर करते हैं। और कवर करते करते इनको हो जाती है अब शाम, तकरीबन 7:30 बज गए। अब इन लोगों ने सोचे यार 7:30 बज गए, अब इससे ज़्यादा तो कहीं घूम नहीं पाएंगे, चलो चलो निकलते हैं होटल में, अभी कल घूमेंगे, अभी दूसरे एरिया को कवर करेंगे। कल नेट वेट में सर्च करके ये लोग घूम रहे थे भाई। अब क्या होता है, ये लोग होटल आए हैं, होटल पहुंचने में इन्हें बज गए लगभग 8:45-9 बज गए थे। अब इन लोग फिर से फ्रेश व्रेश हुए, बाहर से खाना वाना खा के आ गए थे इन लोग, और बोले कि अब सो जाते हैं, आज भी थकान हो गई, ऐसे दिन भर घूमो। तो भैया मुंबई का वो एरिया बहुत बड़ा है, आप लोग अगर नहीं आए होंगे तो आप लोगों को नहीं पता होगा, अच्छा खासा बड़ा एरिया, और उतना कोई घूमे एक दिन में ना तो बहुत थक जाएगा। तो इन लोग भी थक गए ऑब्वियसली। अब थक गए तो बोले चलो यार जल्दी जल्दी सो जाएंगे। तो वो लोग अपने रूम नंबर 19 में गए और रूम नंबर 13 में पूजा और पूजा की दीदी रुक गए। फिर से पूजा फ्रेश होने गई और सोची कि दीदी फिर से ना चले जाए, तो दीदी को वार्न कर दी, दीदी बालकनी में नहीं जाना है। खैर फ्रेश हुई, आई दीदी, अभी भी रूम में ही बैठी हुई थी, बात कर रही थी। अब ये लोग दोनों सोने लगते हैं, दीदी की भी बात हो गई। अब सोए हुए इनको पता नहीं कितना टाइम हुआ होगा कि रात के 2 बजे के आसपास पूजा को प्यास लगी। पूजा उठी, साइड में बॉटल थी, मतलब बेड के साइड में बॉटल रखी हुई थी पानी की, इन लोगों ने बाहर से जो खरीद के लेके आए थे। पानी की बॉटल उठाती है, ढक्कन खोलती है, पीती है और थोड़ा सेंस में आती, देखती है अरे दीदी तो बाजू में सो ही नहीं रही है। एक ही बेड था तो बाजू में दीदी सो रही थी एक्चुअली। तो अभी जब 2 बजे उठी तो दीदी बाजू में सो ही नहीं रही है, वॉशरूम में भी नहीं है। पूजा ने सोची दीदी फिर से बालकनी में तो नहीं चली गई बात करते करते, अरे ये तो अजीब मुसीबत है यार। पूजा उठती है, बालकनी की तरफ बढ़ती है, देखती है दीदी सचमुच में अभी भी बालकनी में खड़ी हुई है, लेकिन वो फोन में बात नहीं कर रही है। दीदी बालकनी में उस तरफ मुंह करके खड़ी होके रो रही है, सिसक सिसक के रो रही है, बिलक बिलक के रो रही है, टूट टूट के रो रही है। पूजा सोचती है कि क्या हो गया यार, अचानक से रोने क्यों लगी। पूजा बोलती दीदी क्या हुआ, रो क्यों रही हो? दीदी पलट के कोई जवाब नहीं देती है और ना ही रोना बंद करती है। फिर पूजा कहती है कि दीदी बताओ ना, कोई टेंशन है क्या? अब बार बार बालकनी में क्यों जा रहे हो, आप समझ क्यों नहीं रहे हो? अंकल ने मना किए थे, कुछ तो कारण होगा ना। दीदी कुछ ध्यान नहीं देती है, लेकिन 2 सेकंड बाद पलटती है रोते रोते, बोलती है दीदी क्या प्रॉब्लम है, अंदर आ जाओ, बात करते हैं ना, कोई दिक्कत है, झगड़ा हो गया है बॉयफ्रेंड से। अचानक से दीदी हंसने लगती है, रो रही थी और अचानक से हंसने लगती है, जैसे बटन को ऑफ किए ऑन किए, ऑफ किए ऑन किए, मतलब वैसा। पूजा घबरा गई, डर जाएगा ना कोई भी, आपके साथ ऐसा होगा तो आप भी डर जाओगे, अरे कोई भी डर जाएगा। अचानक से पूजा झल्ला के बोलती है दीदी क्या बर्ताव है ये, हाँ ऐसा क्यों कर रहे हो? अचानक से दीदी सेंस में आई, दीदी सेंस में आई और भागते हुए अंदर आई, बोलती है कि पूजा मुझे यहां से ले चल, वो मुझे मार डालेगी। कोई आई थी, मेरा गला दबा रही थी और मेरे कान में बोली थी कि यहां से निकल जाओ, ये मेरा घर है, वरना तुम सबकी जान ले लूंगी और सबसे पहले तो तेरी। पूजा मैं मरना नहीं चाहती, जल्दी भाग यहां से, यहां पे कुछ गड़बड़ है। पूजा डर गई,
पूजा भी तो लड़की थी यार, कम उम्र की लड़की थी। पूजा भी घबरा गई, दरवाजा खोले अपना और भागने लगे रूम नंबर 19 की तरफ, जहाँ पे इनके पिताजी लोग थे। भागने लगे। तो जब ये भाग रहे ना, वो जो कॉरिडोर वाला एरिया है, वहां की लाइट्स बंद चालू बंद चालू बंद चालू होने लगी। अचानक से ऐसा लगा कि कुछ ही सेकंड लगे होंगे ना 13 से 19 तक पहुंचने में, लेकिन जो ठंड का टेम्परेचर है वो इतनी तेजी से गिरा। अरे भाई, मार्च के मौसम में इतनी ज्यादा ठंड कैसे हो सकती है? कुछ ही सेकंड में इन्हें इतनी ज्यादा ठंड महसूस हो गई कि मानो कि कोई शक्ति इंटेंशनली इनको ठंडक देने की कोशिश कर रही है, कुछ बताने की कोशिश कर रही है। अब ये वाला जो एक्सपीरियंस था, ये पूजा के लिए बहुत ज्यादा डरावना था। दीदी ने तो बहुत ज्यादा डरावनी चीज एक्सपीरियंस कर ही ली थी। फिर पता नहीं क्यों जाके रो रही थी, पता नहीं दीदी को क्या एक्सपीरियंस हुआ था। दीदी ने इतना एक्सप्लेनेशन के साथ नहीं बताई। धर्रा के दरवाजा खटखटाई रूम नंबर 19 का। पापा ने खोले। पापा घबरा गए, अरे दोनों बच्चियां क्यों टेंशन में, अंदर आओ क्या बात है। पूजा सारी बात बताती है पिताजी को। पिताजी बोलते हैं, अरे छोड़ो यार, सब भाड़ में जाए, जितना घूमना हुआ हो गया, निकलते हैं, दिल्ली निकलते हैं। नहीं रुकना यार, यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा यार। ये लोग अपना बैग वैग उठाते हैं, विद इन 10 मिनट्स भागते हैं। जब वो लोग सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं, ग्राउंड फ्लोर में जाते हैं, रिसेप्शन वाले एरिया को देखते हैं, तो बड़े हैरान कि रिसेप्शन की तो सारी लाइट्स ऑफ है और रिसेप्शन में कोई बैठा हुआ भी नहीं है। कोई बैठा क्यों नहीं है? बूढ़ा आदमी नहीं था, ना ही कोई केयर टेकर था। होटल पूरी तरह से बंजर और सुनसान दिखाई दे रहा था। अब ग्राउंड फ्लोर में और भी ज़्यादा अजीब सी बदबू आ रही थी, और वो जो ग्राउंड फ्लोर का जो मेन दरवाज़ा था, जो अभी शाम तक ठीक था, वो अजीब सा टूटा सा दिख रहा था। इन लोगों ने बोले, ये कैसी जगह में फंस गए यार, निकलते हैं यहाँ से। ये लोग आए रोड में और थोड़ा आगे भागे हैं। देखो, मुंबई में तो रात रात में भी ऑटो वगैरह मिल जाती है। इन लोगों को मिल गई ऑटो, 2 ऑटो। ऐसे कहीं घर जा रहे होंगे दोनों ऑटो वाले साथ में, तो दोनों ऑटो वाले किस्मत से मिल गए। ये लोग दोनों अलग अलग ऑटो में बैठे और सीधे रेलवे स्टेशन इन लोग जैसे तैसे करके दिल्ली पहुंचे भाई। अब दिल्ली पहुंचे तो इन लोगों ने सबसे पहले दिमाग लगाए, और ट्रेन में भी लगाते हुए आए थे कि क्यों हमारे पड़ोसी अंकल ने हमें वो वाला होटल सजेस्ट किया जो इतना अजीब था, जिसने हमारे मन में इतनी दहशत डाल दिया। रात ज़्यादा हो गई है, फ़ोन में बात करना सही नहीं रहेगा। हम जब कल उधर पहुंचेंगे ना अपने घर में, तो मिल के बात करेंगे कि आपने क्यों सजेस्ट किया हमें ऐसा होटल। अब ये लोग पहुंचते हैं, देखते हैं कि अंकल तो घर पे नहीं है। सोचते हैं कि कहीं काम से गए होंगे। अब रात का वक्त आता है 10 बजे के आसपास, अंकल शायद घर पे आए होंगे। इन लोगों ने सोचे कि आ गए होंगे करके अपने घर से निकलते, अंकल के घर जाते तो दरवाज़ा खुला हुआ था। जाते हैं, बोलते हैं, अंकल पापा आपसे कुछ बात करना चाहते, चलिए ना थोड़ा। अंकल ही बोलते ठीक है, अपने घर पे ताला मारते हैं और अंकल पूजा के साथ इन लोगों के घर पे आते हैं। रास्ते में पूजा और पूजा के भैया ने कुछ भी नहीं बोले थे अंकल से। अंकल से सिर्फ पिताजी बात करना चाहते थे डायरेक्टली कि आपने ऐसा हमारे साथ क्यों किया, इसके पीछे कारण क्या है। पिताजी के सामने आमना सामना हुआ इनका अंकल का, और पिताजी बोलते हैं कि देखिए, आपने हमें उस होटल को क्यों सजेस्ट किए, वो होटल बड़ा ही ज़्यादा अजीब था। पिताजी सारी बात बताते अंकल को, लेकिन अंकल एक टक लगाए सुने ही जा रहे थे कि क्या बात कर रहे हैं यार। आखिर में अंकल बोलते हैं कि कौन से होटल की बात कर रहे हैं आप, कौन से सजेशन की बात कर रहे हैं, कौन से ट्रिप की बात कर रहे हैं। आप लोग मुंबई जाने वाले थे तो मुझे पता ही नहीं था। आप लोग में से कोई मेरे पास नहीं आया कुछ पूछने के लिए, और ना ही मैंने कोई एड्रेस दिया। भाई मुंबई में तो इनफैक्ट मेरे फ्रेंड का होटल है, एकदम खास बचपन के दोस्त का होटल है। तो अगर सजेस्ट करना होगा तो मैं वो आप लोगों को करूँगा ना, ऐसा कोई होटल क्यों सजेस्ट करूँगा। बस इन लोगों के दिमाग के पुर्जे उड़ जाते हैं। नेक्स्ट में अंकल कुछ ऐसा बताते जिसको सुनकर इनके पैरों तले जमीन भी निकल जाती है। अरे अंकल बताते हैं कि भाई तुम जबकि बात कर रहे हो ना, जब तुम मेरे से मिलने आए थे तब तो मैं दिल्ली में था ही नहीं, मैं काम से आउट ऑफ इंडिया गया हुआ था और अभी आया हूँ, दरवाज़ा खोला ही था कि तुम्हारे बच्चे मेरे पास बुलाने के लिए आए। अब इन लोग हैरान हो गए। इन लोगों ने मतलब ये गांठ बांध ली उसी वक्त कि हम लोग आज के बाद कोई ऐसी जगह घूमने नहीं जाएंगे जिस जगह को हम नहीं जानते, और अगर गए भी ऐसा तो होगा नहीं कि ज़िंदगी में कहीं अनजान जगह घूमने नहीं जाएंगे। गए भी तो उस जगह के होटल फैसिलिटीज़ ट्रैवल के बारे में पहले प्रॉपर सर्च करेंगे, उसके बाद ही वहाँ पर जाएंगे। ये सारे लफड़े में नहीं पड़ेंगे, क्योंकि आज भी इस घटना को 4 साल बीत चुके हैं। आज भी जब वो लोग उस रात को याद करते हैं ना, तो ऊपर से नीचे तक सिहर से उठते हैं। आज भी
पूजा की वो कज़न सिस्टर ना नींद से चिल्ला के उठती है, क्योंकि शायद वही खौफनाक शक्ल उन्हें आज भी सपने में दिखाई देती है और आज भी वो खतरनाक वाली आवाज़ धमकी देते हुए उन्हें अजीब तरीके से सुनाई देती है। उम्मीद करता हूँ कि जल्दी सब कुछ ठीक हो जाए। आप लोगों को भी उभरना चाहिए। 4 साल हो गए अगर आप लोग मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो। खैर, अभी मैं ऑडियंस से बात करूंगा, अभी तो मैं आप लोगों को कहा जिन लोगों के साथ ये घटना घटी है। तो खैर दोस्तों, अगर आप लोगों को ये घटना, ये जानकारी, ये कहानी अच्छी लगी है, मनोरंजन मिला है, कुछ सीख मिली है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इस तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना ना। हो सकता है मेरा अगला वीडियो आप लोगों के हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए, कल फिर से मिलता हूँ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।